नमस्ते। आज हम यूनिट 9 द प्रपोजल के एक्टिविटी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, द वर्ड प्रपोजल हैज सेवरल मीनिंग्स। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट? प्रपोजल शब्द के कई अर्थ हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नाटक किस तरह के प्रपोजल के बारे में है? फर्स्ट, अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ करने का सुझाव, योजना या स्कीम। सेकंड, एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन, यानी कि किसी संभावित योजना या काम के लिए प्रस्ताव। एंड थर्ड, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, यानी कि शादी के लिए किसी का हाथ मांगना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, यानी कि शादी के लिए किसी का हाथ मांगना। जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था, जो लोमो है वो किसका हाथ मांगने आता है? नतालिया का। ओके। अ रशियन वेडिंग, यानी कि रूसी शादी। डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। क्या आप रूसी शादी की रस्मों के बारे में कुछ जानते हैं? रूसी शादी के बारे में यह लेख पढ़ें। Preparations for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars, and a reception. Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays, brides and groom's families usually share expenses. रूसी शादी की तैयारी। रूसी शादी बहुत ही शादी होती है। इसकी योजना में बस अंगूठियां, दुल्हन की पोशाक, कार और रिसेप्शन का इंतजाम करना शामिल होता है। पहले रिसेप्शन का खर्च दुल्हन का परिवार उठाता था, लेकिन आजकल दुल्हन और दूल्हे के परिवार आमतौर पर खर्च बांटते हैं। A Russian wedding lasts for 2 days. Some weddings last as long as a week, and the occasion becomes something to remember for years. The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars. रूसी शादी 2 दिन तक चलती है, कुछ शादियां तो 1 हफ्ते तक चलती हैं, और यह मौका सालों साल याद रहता है। शादी की रस्म का एक जरूरी हिस्सा कई कारों का जुलूस होता है। The best friends of the groom bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches, and organize contests. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings, and the groom has to climb several stairs to reach his bride. दूल्हे दुल्हन के सबसे अच्छे दोस्त शादी से पहले कई बार मिलते हैं, पोस्टर बनाते हैं, भाषण लिखते हैं और प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। जब दूल्हा रजिस्ट्रेशन के लिए दुल्हन को लेने आता है तो उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। रूसी लोग आमतौर पर ऊंची इमारतों में अपार्टमेंट में रहते हैं और दूल्हे को अपनी दुल्हन तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। बट at each landing, he must answer a question to be allowed to go up. The bride's friends ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles, and the groom must answer with the help of his friends. लेकिन हर लैंडिंग पर उसे ऊपर जाने की अनुमति पाने के लिए एक सवाल का जवाब देना होता है। दुल्हन की सहेलियां मुश्किल सवाल पूछती हैं, कभी कभी दुल्हन के बारे में, कभी कभी बस मुश्किल पहेलियां, और दूल्हे को अपने दोस्तों की मदद से जवाब देना होता है। For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. If he guesses wrong, he must pay cash to move ahead. After the marriage registration, the newly married couple leaves the guests for a tour of the city sights. उदाहरण के लिए उसे छोटी बच्चियों की कुछ तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं और उसे बताना होगा कि उनमें से उसकी दुल्हन कौन है। अगर वह गलत अंदाजा लगाता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए नगद पैसे देने होंगे। शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद नवविवाहित जोड़ा मेहमानों को छोड़कर शहर के दर्शनीय स्थलों की सैर पर निकल जाता है।
After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. The couple sits at a specially arranged table with their family, friends, and invited guests. The reception starts with toast to the couple. शहर की सैर के 2 या 3 घंटे बाद जोड़ा रिसेप्शन में पहुंचता है। जोड़ा अपने परिवार, दोस्तों और आमंत्रित मेहमानों के साथ विशेष रूप से सजाई गई मेज पर बैठता है। रिसेप्शन की शुरुआत जोड़े के लिए टोस्ट के साथ होती है। A wedding toast is a custom where close friends or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. Then everyone raises their glass of wine and drinks it up at the same moment. The groom is then asked to kiss the bride. वेडिंग टोस्ट एक ऐसी रस्म है जिसमें दूल्हे या दुल्हन का कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार जोड़े को शुभकामनाएं देने के लिए कुछ शब्द कहता है। फिर हर कोई अपना वाइन का गिलास उठाता है और एक ही पल में उसे पी जाता है। इसके बाद दूल्हे से दुल्हन को चूमने के लिए कहा जाता है। After a few toasts, people start eating and drinking and generally have fun. After some time, the bride gets stolen, she despairs, and when the groom starts looking for her, he is asked to pay a fee. Usually it is his friends who steal the bride. कुछ टोस्ट के बाद लोग खाना पीना शुरू करते हैं और आम तौर पर मजे करते हैं। कुछ समय बाद दुल्हन को चुरा लिया जाता है, वह गायब हो जाती है और जब दूल्हा उसे ढूंढने लगता है तो उससे पैसे मांगे जाते हैं। आमतौर पर दूल्हे के दोस्त ही दुल्हन को चुराते हैं। Then there are the bride's friends. They steal the bride's shoes. The groom must pay money for the shoe too. The guests enjoy watching these tussles and continue partying. फिर दुल्हन की सहेलियां आती हैं, वे दुल्हन के जूते चुरा लेती हैं। जूते के लिए भी दूल्हे को पैसे देने पड़ते हैं। मेहमान इस नोकझोंक का मजा लेते हैं और पार्टी जारी रखते हैं। सेकंड, do you think Indian and Russian weddings have any customs in common? With the help of a partner, fill in the table below. क्या आपको लगता है कि भारतीय और रूसी शादियों में कोई रिवाज एक जैसा है? किसी पार्टनर की मदद से नीचे दी गई टेबल भरें। वेडिंग सेरेमनीज इन रशिया एंड इंडिया। रूस और भारत में शादी की रस्में। फर्स्ट, कस्टम सिमिलर टू इंडियन वंस, यानी कि भारतीयों जैसे रिवाज। एंड सेकेंड, कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम इंडियन वंस, यानी कि भारतीयों से अलग रिवाज। फर्स्ट, वेडिंग प्रोसेशन विथ डेकोरेटेड कार्स, यानी कि सजी धजी कारों के साथ शादी का जुलूस। द कपल गोज ऑन अ सिटी टूर आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, यानी कि शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद यह जोड़ा शहर की सैर पर जाता है। सेकेंड, फैमिली एंड फ्रेंड्स अटेंड द वेडिंग एंड रिसेप्शन, यानी कि परिवार और दोस्त शादी और रिसेप्शन में शामिल होते हैं। The groom has to answer questions and solve riddles to reach the bride, यानी कि दूल्हे को दुल्हन तक पहुंचने के लिए सवालों के जवाब देने और पहेलियां सुलझाने होते हैं। थर्ड, अ ग्रैंड वेडिंग फीस्ट रिसेप्शन इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि शादियों का एक भव्य भोज रिसेप्शन आयोजित किया जाता है। If the groom answers wrongly, he has to pay money to move ahead, यानी कि अगर दूल्हा गलत जवाब देता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। फोर्थ, द वेडिंग इज सेलिब्रेटेड विथ फन, गेम्स एंड म्यूजिक, यानी कि शादी को मजे, खेलों और संगीत के साथ मनाया जाता है। The bride is stolen during the reception and the groom pays a fee to get her back, यानी कि रिसेप्शन के दौरान दुल्हन को चुरा लिया जाता है और दूल्हा उसे वापस पाने के लिए पैसे देता है। फिफ्थ, गेस्ट्स गिव ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस टू द कपल, मेहमान जोड़े को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। Formal marriage registration takes place before the reception and guests make wedding toasts by raising glasses of wine, यानी कि रिसेप्शन से पहले शादी का औपचारिक रजिस्ट्रेशन होता है और मेहमान वाइन के गिलास उठाकर शादी के लिए टोस्ट करते हैं। ओके,